हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 36वें और 37वें सप्ताह के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि 9 मंथ जब प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है, उस समय 36वें और 37वें सप्ताह में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या बदलाव आती है प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में, गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव आती है, उनकी पोजीशन क्या रहती है, उनकी वेट क्या होती है, वो किन किन अवस्था में और प्रोग्रेस करना है उनको, और क्या क्या चीजें अभी करना बाकी है बेबी के लिए। सो इन सब सारे टॉपिक्स पर बातें करने वाली हूँ। इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद बेबी का बॉर्न ही होने वाला है। और उसके पहले आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान 36 और 37 सप्ताह के अंदर कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इस वीडियो को देखकर आपको कंप्लीट पता लगने वाली है, तो इसकी बिल्कुल मत कीजिए, पूरी देखिए और जो भी आपके मन में डाउट है कमेंट्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपकी प्रेगनेंसी की कौन सी मंथ चल रही है। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब 9 मंथ की शुरुआत हो जाती है, उस समय सबसे पहला बदलाव जो होता है वो है आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना। क्योंकि 9 मंथ से पहले आप अच्छे से खाना खा रहे होते हैं, आपको टाइमली भूख लग रही होती है, आप अच्छे से डाइट ले पा रहे होते हैं। जैसे ही 9 मंथ में आप इंटर होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में बहुत तेजी से होने लगती है, जिसके कारण आपको सर में चक्कर जैसे आपको फील होने लगेगा। कभी कभी आपको हेडेक जैसा फील होने लगेगा। कभी कभी बच्चा एक बैग लगेगा कि आपको बहुत तेज मूव कर रहा है। कभी कभी लगेगा कि गर्मी बेबी एकदम शांत हो चुका है। इस तरह की सिचुएशन आपके बॉडी में क्रिएट होंगी। इन सब का कारण एक ही है, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल बदलाव के कारण बॉडी आपका अनेकों अनेकों तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो इनको लेकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली होता है जब बेबी लास्ट स्टेज पर होता है। उसकी 9 मंथ प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज ही होता है, तो उस समय बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना नॉर्मली है। अगली बदलाव क्या आपको समझ में आएगी, वो आपका पेट जो है निचले हिस्से में बहुत ज्यादा कड़क महसूस होने लगेगा। अचानक से आपको लगेगा कि पेट एकदम कड़क हो गया है, खास करके निचले हिस्से में। और कड़क होते होते आपको यूरिन पास करने जैसा फील होगा। बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा, और आपको पेट कड़क का कड़क ही रहेगा। आपका पैंटी गीली की गीली ही रहेगी, डिस्चार्ज होता रहेगा। इस समय बहुत ज्यादा कंडीशन जो होता है, कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट महिला कभी कभी परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है इन सब लक्षणों को लेकर, हार्मोनल चेंजेस को लेकर। उनकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है। उनको लगता है कि आज ही कल में डिलीवरी हो जाएगी, पर ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जब बॉडी में हार्मोन बदलता है 9 मंथ के दौरान, बेबी अपना डिलीवरी के लिए बेबी अपना पूरी तरह से तैयारी कर रहा होता है। इसीलिए बेबी का प्रेशर बहुत ज्यादा निचले वाले एरिया पर पड़ता है। ब्लडर पर पड़ने के कारण प्रेशर आपको पेट टाइटनेस महसूस होता है, और बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है। इस समय आपको लूज मोशन भी हो सकती है। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं में भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी की जब 9 मंथ की शुरुआत होती है, उनको लूज मोशन होने लगती है। वैसा लगता है कि बार बार उनको वॉशरूम जाना है, और होता भी है। तो ये नॉर्मली होता है, ऐसा हर प्रेग्नेंट महिला में नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली यदि किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो इसे नॉर्मल कह सकते हैं। अगली बदलाव जो होती है 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान, बेबी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण आपके पीठ में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। आपके रीढ़ की हड्डियों में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वजन बढ़ता है। साथ ही साथ आपका भी वजन बढ़ गया होता है, बेबी का भी वजन बढ़ गया होता है, बेबी भी अच्छा खासा वेट गेन कर लिया होता है। इसके कारण आपके पीठ और रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लगता है। अगला जो सिम्टम है, आपको लगेगा कि बार बार आपके प्राइवेट पार्ट्स में खुजली हो रही है, क्योंकि आपके प्राइवेट पार्ट से ऑब्वियसली चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, यानी कि डिस्चार्ज होते रहता है। उस समय आपके गर्भाशय का मुंह खुलने की बेबी तैयारी कर रहा होता है, खुलने की तैयारी हो रही होती है गर्भाशय के मुंह के। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भाशय का मुंह खुल भी चुका होता है, 1 mm या 2 mm ऐसे करके खुल चुका होता है। डिस्चार्ज भी होने लगता है, और बार बार यूरिन आने लगता है, जिसके कारण कई बार देखा गया है कि प्रेग्नेंट महिला को यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगर वो टॉयलेट साफ नहीं यूज करती हैं, साफ पैंटी नहीं यूज करती हैं, बार बार पैंटी को
बदलती नहीं है, यानी कि चेंज नहीं करती है, गीली पेंटी को ही रहने देती है। इसके कारण उनके प्राइवेट पार्ट्स में खुजली भी होने लगती है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इन सब सारी चीजों का 9 मंथ में आपको ख्याल रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर इन्फेक्शन लग जाता है तो ये इन्फेक्शन बच्चों के पास भी पहुंच सकता है और इन्फेक्शन के कारण ही आप बहुत सारे केसेस में देखे होइएगा कि अगर जिन महिलाओं को 9 मंथ में प्राइवेट पार्ट से इन्फेक्शन बच्चे के पास पहुंच गया है, उनके सर में बाल बहुत कम होते हैं। अगर होते हैं तो कहीं कहीं एक आध बाल दिखते हैं। मेन रीजन यही होता है कि उनको इन्फेक्शन लग गया होता है और इन्फेक्शन के कारण बेबी के बाल घने और काले नहीं होते हैं। तो इन बातों का ख्याल आपको जरूर रखना है। अगले लक्षण या बदलाव कर सकते हैं कि आपके बॉडी में चिड़चिड़ापन, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। इस समय में आपको नींद आने की प्रॉब्लम, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बार बार आपके बॉडी में जब चिड़चिड़ापन रहेगा, सर में हेडेक रहेगा, सर में चक्कर आएगा, आपको चला नहीं जाएगा, बॉडी में पेन होता रहेगा, जांघों वाली एरिया में पेन होगा, रीढ़ की हड्डियों में पेन होगा, तो आप जब भी आराम कीजिएगा, आप रेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आपको नींद आती है, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो जाती है 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान। आई होप ये सारी प्रॉब्लम्स आपके प्रेगनेंसी में ना हो, मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ, और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, स्मूथ रहे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए, और हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।